उसको उचित मूल्य मिलता नहीं। वो पूरी, चाहे कोई भी वेदर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो बिल्कुल समर्पित भाव से खेत में काम करता है। जो भी उपज होती है उसका उचित मूल्य उसको मिलना चाहिए, और उसकी जो भी सरकारी योजना है वहाँ तक किसान तक पहुंचनी चाहिए, वो हमारा काम है। उसके अलावा युवाओं को हम रोजगार कैसे दे दें, केंद्र सरकार की जो योजना है उस योजनाओं का लाभ युवाओं को कैसे मिले, वो मेरी एक प्राथमिकता है। क्योंकि हमारा देश एक युवाओं का देश है। मैं भी एक युवा होने के नाते तमाम हमारे युवाओं के लिए कैसे यहाँ पर एक ऐसा ढांचा बनावे ताकि हमारा यहाँ का जो युवा है, बेरोजगार युवा है, उसको रोजगार कैसे मिले। यहाँ से जो दूसरे प्रदेशों में जाके रोजगार के लिए जाता है उसको यहाँ से नहीं जाना पड़े, उसके लिए हम लोग क्या व्यवस्था करें, उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आज आप सांचौर में हैं। सांचौर में आप किन किन नेताओं से मिले हैं, क्या यहाँ से रुझान हुए हैं, क्या नेताओं ने कुछ आपको सपोर्ट करने का कोई आश्वासन दिलाया कि क्या आप लोकसभा में उतरिए? मैं वो सारी चीज़ें तो जब अपने आप आपको कह दूंगा नेक्स्ट, लेकिन सबसे मैं मिल रहा हूँ और हम लोग एक मिलकर एक अच्छी टीम बनाकर काम करेंगे। अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। तमाम नेताओं को विश्वास में लेकर, ये अच्छे काम है, सबको विश्वास में लेकर काम करने पड़ते हैं। सांचौर हमारा नया जिला बना है, यहाँ पर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको बहुत स्पीड से करनी पड़ेगी, तब समय पर हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी कर पाएंगे। क्योंकि नया जिला है, बॉर्डर का जिला है, बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत भी है यहाँ पर। एक आपसे बात मैं जानना चाहूँगा कि सांचौर जब जिला बना उसके बाद से रानीवाड़ा और बागुड़ा के लोग जो उसका लगातार विरोध कर रहे हैं, आप रानीवाड़ा क्षेत्र से आते हैं जी, क्या मानते हैं कि आप इसमें विरोध की कोई बात नहीं है। लोग जो कह रहे थे कि जो अपने डिस्टेंस बना हुआ है उस डिस्टेंस के हिसाब से कुछ लोगों ने कहा कि सर्कल चेंज होना चाहिए, आरआई सर्कल चेंज होना चाहिए। तो मुझे सरकार को भी मैं मेरे माध्यम से आपको सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपने अपने जो सुविधा के अनुसार लोगों को जो ज़्यादा दूरियां हैं तो सर्कल चेंज करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार उसको करे भी सही। रानीवाड़ा के लोग कहते हैं आधी रोटी खाएंगे लेकिन सांचौर नहीं जाएंगे। मैं इस चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि सांचौर भी हमारा ही पार्ट है। पहले एक समय में हमारे जालोर जिले का हिस्सा था, और वैसी कोई बात है नहीं तो मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता। सांचौर में आप लगातार आ रहे हो, लंबे समय से आ रहे हो, आप रानीवाड़ा के लोगों को भरोसा दिला सकते हो कि सांचौर में ऐसी कोई वो चीजें नहीं है जो लोग वहाँ के लोग भ्रम फैला बैठे हैं? कि बिल्कुल कह सकते हैं, जब समय आएगा, मौका आएगा, लोग कहेंगे तो हम बिल्कुल कहेंगे। बाकी ऐसी बातें जो न्यूसेंस वाली बातें हैं जगह जगह वापस जाके, तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ नहीं। मैं हमेशा पॉजिटिव माइंड से चलता हूँ, पॉजिटिव बातें करता हूँ, नेगेटिव बातों पर बहुत कम विश्वास करता हूँ। आखिरी आप हमारे माध्यम से एक संदेश क्या देना चाहोगे यहाँ के जालोर शिरवी के लोगों को? मैं कह रहा हूँ आपको, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब लोग मिलकर, उसमें आप लोग भी एक हिस्सेदार हैं, क्योंकि आप लोकल पत्रकार हैं, यहाँ के ही लोग हैं। तो यहाँ हम लोग पूरे लोकसभा में हम लोग कैसे लोगों को मजबूत करें। हम लोग ये जो स्वास्थ्य के लिए है, शिक्षा के लिए है, यहाँ पर कृषि के लिए है, हम लोग एक मजबूत ढांचा बनाने का काम, उसमें आप लोग भी भागीदार हैं। आप लोग भागीदार बनना पड़ेगा, ना केवल जनप्रतिनिधि कर सकता है, क्योंकि मीडिया भी हमारे देश का चौथा हिस्सा है और इसको बड़ा दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि मीडिया बहुत कुछ कर सकता है। तो आप लोगों को भी मैं निवेदन करता हूं कि इस मुहिम में आप भी जुड़े और विकसित लोकसभा को कैसे करें, उसमें आप लोग भागीदार बनना पड़ेगा। एक मेरा आखिरी सवाल है, अपना आप योजना, केंद्र की योजना की प्रशंसा भी कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी से वास्ता भी रख रहे हो, और अभी आपने अब तक क्लियर नहीं किया मैं कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। योजना कौन बनाता है? सरकार बनाती है, कोई पार्टी बनाती है? जो जिसका नेतृत्व है उनकी योजना चलती है। जो योजना अच्छी है, 450 रुपए में सिलेंडर जब मिल रहा है तो प्रशंसा करनी पड़ेगी। अगर मैं प्रशंसा नहीं करूंगा तो जो यहाँ की जनता है वो मुझे नकारेगी। 500 रुपए में तो आपकी कांग्रेस की सरकार दे चुकी है पूर्व। तो मैं ये कह रहा हूँ 50 रुपया कम है ना, तो अच्छी जो बात है, जो भी सरकार अगर योजना अच्छी दे रही है तो उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार कर रही है ना, बीजेपी नहीं कर रही है, सरकार है ना। यानी कि सबकी सरकार है, यानी कि कांग्रेस से 50 रुपया कम दे रही है, यानी कि बीजेपी की तरफ आपका झुकाव है। लोगों को 50 रुपए का जो भार है कम हो गया तो निश्चित रूप से मुझे वही कहना पड़ेगा ना, मैं वही कहूंगा ना। अगर 550 रुपया रहता तो हम कहते कि कांग्रेस इससे कम देने वाली थी, लेकिन आज की तारीख में जो 500 से 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा तो अच्छी बात तो मुझे करनी पड़ेगी ना। कुल मिला के आप बीजेपी के होने जा रहे हैं? मैंने आपको कहा, आप चला के पूछ रहे हैं नरेश भाई, ठीक है, वो जब समय आएगा तो सारी बातें आ जाएगी, लेकिन आज जो अच्छी बातें हैं उस बातों से हम लोग आगे बढ़ाते हैं।
आप लोग भी सहयोग करें। जो अच्छा करने के लिए मैं निकला हूँ उसमें आप लोग भी मेरा सहयोग करें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को ये संदेश तो देंगे मैं हम इस पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे और इससे नहीं लड़ेंगे। आज मैं कोई ऐसा कोई संदेश लेके दिल्ली से नहीं आया हूं ताकि मैं आपको कहूंगा मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं सेवा जरूर करूंगा, चाहे कोई भी पद पे हूं या नहीं हूं, लोगों के बीच में हमेशा जाऊंगा और अच्छे भाव से जाऊंगा। लोगों के शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों का हम लोग कैसे निराकरण करें, उस भाव से मैं हमेशा मैदान में रहूंगा और दिन रात उन लोगों का काम करूंगा। तो ये हैं सुनील पुरोहित, जो कि समाज सेवी हैं और कांग्रेस पार्टी से। मैं पूरे लोकसभा के 8 विधानसभा में पिछले 15 दिन से लोगों की जो समस्या है उसको समझ रहा हूँ। पिछले 15 साल से जो विकास के कार्य अधूरे रह गए थे उसको समझ रहा हूँ और जितने जो कार्य होने थे जनहित के, एक आम गरीब वंचित शोषित पीड़ित को जो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं मिला, वो कैसे रह गया, उसके लिए हम लोग गांव ढाणी घूमकर लोगों से समझ रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग एक युवा होने के नाते मैं जगह जगह जाकर लोगों में एक जागरूकता लाऊंगा और युवाओं को कैसे अपना हक मिले, युवा कैसे आगे बढ़े, युवाओं को कैसे रोजगार मिले, मेरे किसान भाई कैसे खुश रहे। और ये जैसे यहाँ पर जो बीमारियों का जो दौर चला है, उस बीमारियों के दौर में हम इस बीमारी को कैसे कम करें और कैसे हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है विकसित हो गए और यहाँ रोजगार के कैसे हम लोग उपकरण पैदा करें, कैसे हम इंडस्ट्रीज लाएं, उस सारी जानकारी के लिए मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। नेताजी, एक थोड़ा सा कड़क सवाल है। जब चुनाव आते हैं, लोकसभा हो या विधानसभा हो, तभी नेता लोग घर से निकलते हैं और समस्या का निस्तारण करने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं। क्या समस्या इन चुनाव के आसपास रहती है या फिर 5 साल में भी रहती है? आप नेताओं के बारे में कह सकते हैं। मैं लंबे समय से, चाहे चुनाव है या नहीं है, मैं हमेशा अक्सर लोगों के सुख दुख में जाता रहता हूँ या इसी एरिया में घूमता हूँ। मैं चुनाव देख के कभी भी नहीं घूमता हूँ। आप लोगों से पूछिए, हमेशा अक्सर मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, चुनाव देख के मैं नहीं आता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा जो अभी पूरे देश के अंदर चल रही है, राजस्थान में भी अभी उसके कैंप चल रहे हैं, क्या सोचते हैं आप विकसित भारत को लेकर? बिल्कुल सही है। सबका एक सपना है। प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं। उनका जो विजन है अच्छा विजन है। देश कैसे विकसित बने, उस विकसित भारत को कैसे हम लोग बनावे, उसका हिस्सा बनने के लिए हम लोग भी उसके लिए समर्पित हैं और आगे हम लोग बिल्कुल मजबूताई से भारत को विकसित करने के लिए हम लोग भी जुड़ेंगे और भारत को विकसित बनाएंगे। पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार में आप एक युवा खेल बोर्ड के मेंबर रहे हैं और अभी इन दिनों देखने को मिल रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी मिलते हुए दिखे। क्या लगता है कि आप कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? देखो, वो मैं पहले भी आपको कहा है कि ऐसी बातें जो भी होगी वो आपके सामने जब समय आएगा तब हो जाएगी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार के पास लोगों का काम कैसे करावे हम लोग, लोगों की जो योजना है, जो भी यहाँ पर नई योजना जो आई है केंद्र सरकार की, उस योजनाओं को सुचारू रूप से कैसे शुरू करें, लोगों को लाभ कैसे पहुंचे, तो पार्टी का जो भी नेता होगा उसके पास जाके करवाना पड़ेगा, ना कि कोई कांग्रेस का नेता होगा वो इस योजनाओं को शुरू करेगा। आप लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ोगे? देखो, वो तो मैंने पहले कहा कि मैं सिर्फ लोकसभा की बात लेके आपके बीच में नहीं आया हूँ। वो तो जब भी समय आएगा तो अपने आप बातें आ जाती है, कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। लेकिन मैं एक सेवा के भाव से पूरे 8 की 8 विधानसभा में मैं जाके एक बार समझ रहा हूँ कि लोगों की कमियां क्या है, विकास क्यों नहीं हुआ है, जो हमारे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुलने थे वो क्यों नहीं खुले हैं, हमारे यहाँ पर जो रेल सेवाएं थी उसको हम लोग कैसे यहाँ पर रेल की सेवा, जैसे सांचौर मुख्यालय बन गया, यहाँ तक रेल आनी चाहिए। यहाँ से काफ़ी सारे जो प्रवासी हैं मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली प्रवास करते हैं, तो उनको हम लोग कैसे यहाँ से जोड़ें। सारी वो जो काम है विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए, उसके लिए मैं घूम रहा हूँ। आप तीनों जिलों में लोगों के अधूरे सपने पूरे करेंगे। बिल्कुल। मगर आपको पूरा करने में कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है और वो पूरा कर सकेगी? जो पार्टी सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद किसी को पार्टी की सरकार नहीं बनती है। मुख्यमंत्री जो होता है वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं
वहाँ कोई भेदभाव नहीं चलता है कि ये कांग्रेस से है, ये बीजेपी से, बसपा से, हनुमान बेनीवाल से, वैसी बात नहीं होती है। मुख्यमंत्री सबके होते हैं और मुख्यमंत्री के पास कांग्रेस के नेता भी जाते हैं, हनुमान बेनीवाल जी भी जाते हैं, विभिन्न दलों के नेता भी जाते हैं, क्योंकि काम वही करते हैं, वही प्रदेश के मुखिया है। अब केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ोगे तो ही आप इस बड़ा कोई पैकेज या कोई केंद्रीय कोई योजना ला सकोगे, नहीं तो ऐसे कैसे? बिल्कुल, वो जब समय आएगा तो मैं कह रहा हूँ, जब यहाँ की जनता, लोकसभा के युवाओं का जो भाव होगा और वो मेरे प्रति अगर खरे उतरेंगे और मुझे अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से मैं यहाँ का नेतृत्व करूँगा। मैं वो तो आपको कह ही रहा हूँ, बट यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, लोकसभा के लोग हैं, वो मेरे पे भरोसा जताएंगे, तो मैं निश्चित रूप से काम करने के लिए मैदान में तैयार हूँ। एक युवा होने के नाते इस कैसे अधूरे कार्य को पूरा करें, मैं 100% उस पर काम करूँगा। आपने कोई केंद्र के मुद्दे इस क्षेत्र के कोई तैयार किए हैं जो बिल्कुल, देखो स्तर पे हमारे लोकसभा क्षेत्र में आप देख रहे हैं, लंबे समय से 15 साल से एक सांसद महोदय हैं, उन्होंने भी अक्सर उनके अच्छे भाव से काम किया होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जो काम होने थे वो काम नहीं हुए हैं। आप देख लो, जो किसानों के लिए पानी पहुंचना था, जो पानी पूरे लोकसभा में पहुंचना था, वो नहीं पहुंचा है। रेल की जो सेवाएं हैं वो सब जगह नहीं है। उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय जो हमको यहाँ पर जितने होने थे उसके हिसाब से नहीं है। मेडिकल की जो सुविधाएं है वो नहीं है। तो हम उसको मिलकर कैसे, जैसे सांचौर जिला मुख्यालय बन गया, यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेजेस होनी चाहिए, तो हम उस पर फोकस करेंगे मिलजुल कर कि इस तीनों जिलों का विकास कैसे बने, तीनों जिले के लोग कैसे खुश रहे। तमाम जो योजना है केंद्र सरकार की और राजस्थान सरकार की, उस योजनाओं का लाभ एक हर वर्ग को कैसे मिले, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। आप पहलियां बुझा रहे हैं कि जब आपको हम कहते हैं कि क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तब आप कहते नहीं तो मैं सेवा के भाव से आया हूं। लेकिन आप जो जिन मुद्दों की बात करें वो मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने की, जो एक पहले से थोड़ी सी वो होती है चिंगारी, वो है कि आपके मन में है। आप चिंगारी मान सकते हो, हाँ, क्योंकि आप पत्रकार हो, स्वाभाविक रूप से आपका पूछना भी सही है, आप उसको चिंगारी मान सकते हो, लेकिन मैं नहीं मानता। क्योंकि मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो जनता की सेवा का भाव से बाहर आता हूँ और सेवा के भाव से वापस घर पहुंचता, दूसरे दिन वही काम करता हूँ, तो मैं उसको सिंगारी नहीं बोल सकता। खुलकर कहिए ना कि मैं हाँ लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और यहाँ की समस्या का निस्तारण करूँ, ताकि लोग जो आपको सुन रहे हैं वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ये नेता हमारे। मैं खिलेरी साहब आपको कह रहा हूँ कि लोग सुन रहे हैं, उनकी अगर भावना होगी, अगर उनके भाव मेरे प्रति होंगे कि एक युवा होने के नाते दिल्ली जाकर अपनी बात रख सकता है, मजबूत है, और उसके साथ साथ तमाम 36 कौम का मुझे अगर स्नेह और प्रेम होगा तो अपने आप लोग पहुंचा देंगे। मैं क्या कह सकता हूं कि मैं लड़ूंगा कि लड़वाऊंगा, या मैं क्या बात कर सकता हूं। तो फाइनली आप बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे? मैंने आपको पहले भी कहा है, आप क्रॉस टैली कर रहे हैं। मैं एक अच्छे भाव से मैदान में लोगों की सेवा के भाव से उतरा हूं। आप बार बार पूछ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं लोगों का काम करने के लिए निकला हूं, और सारी जो चीजें हैं समय आएगा तो अपने आप सामने आ जाती है। आज मैं अगर कहूं कि मैं यहाँ ये करूं वो करूं, तो मैं जब करके दिखाऊंगा अपने आप चीजें बाहर आ जाएगी। आप पत्रकार हैं, लोकल हैं, यहाँ के हैं, अपने आप आपके सामने बातें आ जाएगी। देश के अंदर राम मंदिर को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। क्या समझते हैं उस राम मंदिर के लेकर और अयोध्या का जो प्राण प्रतिष्ठा उसको लेकर? वो तो देखो, राम हमारे आराध्य देव हैं और पूरे हिंदुस्तान की आस्था जुड़ी हुई है। और ना केवल हिंदुस्तान, हमारे यहाँ के लोग एनआरआईज हैं, विभिन्न देशों में जो वहाँ बसे हुए हैं, वहाँ भी लोग इतने खुशी मना रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 22 तारीख को दिवाली की तरह ये दिन मनाया जाएगा। तो ये सब में खुशी है। ये तो हमारा पुराना जो एजेंडा था और ये बनना था। रामचंद्र जी हमारे सबके आराध्य देव हैं। आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं ऑफिशियली, उस पार्टी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन में जो उनको एक निमंत्रण कार्ड भेजा था उसको अस्वीकार कर लिया है। देखो, सुनील पुरोहित उस कार्यक्रम में जाएंगे या पार्टी का जो निर्णय है उस पर अडिग रहेंगे? बिल्कुल, मैं 100% जाऊंगा। और वहाँ निमंत्रण उनको मिला है नहीं मिला है, मैंने ना तो देखा है, न मैंने नेताओं से वहाँ मिला हूँ। इसलिए मेरा जो भाव है, मैं एक पुरोहित हूँ, ब्राह्मण हूँ, और उसके नाते मैं 36 कौम को मेरी तरफ से भी आह्वान करता हूँ कि सबको अयोध्या जाना चाहिए। ये जो पुराना हमारा जो पूरा बरसों से हमारे बाप दादा जो बात करते थे
कि रामचंद्र जी का एक हमारा मंदिर है वो बनना चाहिए, वो आज बनने जा रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान में हर वर्ग को वहाँ जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आप वहाँ जाएंगे तो आपकी पार्टी के आका नाराज नहीं होंगे? नहीं, उसमें नाराजगी वो मेरा इंडिविजुअल फैसला है ना। मेरी जो आस्था है वो जो जुड़ी हुई है उसमें पार्टी क्या कहेगी, तो आपका इंडिविजुअल फैसला है। मुझे जाना है, मेरी जो आस्था मंदिर से जुड़ी हुई है, भगवान रामचंद्र से जुड़ी हुई है, तो मैं एक बार नहीं 100 बार जाऊंगा।